हेलो एवरीवन, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। ध्यान रहे, इससे पहले हमने एक इसी से रिलेटेड सिद्धांत पढ़ा था आपके, जिसको हमने कहा था आपकी बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन। उसी से रिलेटेड जो दूसरा अपने सिद्धांत है इस वीबीटी के अंदर वो आपके हैं विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। अब देखो, विद्युत उदासीनता का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर किस चीज़ के लिए बात की गई है। यहाँ पर जो चार्ज स्पीसीज होती हैं उनके लिए बात की गई है। तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो चार्ज है, जो आवेश है, वो दो तरह का होता है। एक तो आपके होता है फॉर्मल चार्ज, ठीक है, और दूसरा इसमें होता है आपके न्यूट्रलाइजेशन या उदासीन चार्ज। यहाँ पर दो तरह के चार्ज आपको देंगे। एक तो फॉर्मल, जिसको अपन बात करें कि सामान्यतः किसी के ऊपर ये क्या है, प्लस के रूप में हो, माइनस के रूप में हो, ये आपके फॉर्मल चार्ज कहलाते हैं। दूसरे होते हैं आपके न्यूट्रलाइजेशन चार्ज, जिसमें बताया गया है कि यदि क्या करे कि कोई दूसरा जो आयन है वो क्या करे, इसको आकर क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे, उदासीन बना दे। तो इस तरह की जो चार्ज स्पीशीज होती हैं उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है। अब ये चीज़ आपके जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, संकुल यौगिक है, उनमें किस तरह से लागू होती है। तो क्या बताया गया है कि ऐसे यौगिक जिनके अंदर जो लिगेंड है या जो दाता परमाणु है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा हो और वो क्या करे, धातु के साथ बंध बनाए। तो क्या बताया गया है कि जो धातु है उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी जो विद्युत ऋणी तत्व है उसके द्वारा उसके आवेश को क्या कर दिया जाता है, पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है। सामान्यतः जो जिनकी सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वहाँ पर अपन बात करें तो आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तत्वों में जो विद्युत ऋणता है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अब देखो यहाँ पर विद्युत उदासीनता किस तरह से इनमें उत्पन्न होगी कि यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जैसे ही लिगेंड इसके साथ जुड़ेगा तो जो लिगेंड और मेटल के बीच में जो बंध बनेगा, ठीक है, इसमें ये क्या है आपके बहुत ज़्यादा अधिक विद्युत ऋणी है। तो ये क्या करेगा, इस पे जो पहले से उपस्थित जो ऋण आवेश है, क्या बताया गया है कि इस मेटल के पास जो पहले से कुछ ऋण आवेश था, क्या किया जाता है, लिगेंड द्वारा कुछ पूर्णतया क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है और इस पर क्या आ जाता है, आपके धनावेश इस पर एकत्रित हो जाता है। लिगेंड द्वारा मेटल पर जो उत्पन्न आवेश है उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देना या उसकी उदासीन अवस्था बना देना। क्या बताया गया है कि लिगेंड द्वारा उसको ऋणावेश खत्म कर देना। दूसरी बात कहें कि धातु को उदासीन बना देना। ये सिद्धांत क्या कहलाएगा, विद्युत उदासीनता का सिद्धांत कहलाता है। अब क्या बताया गया है कि सामान्यतः किन यौगिकों में देखने को मिलती है, जिनमें एग्जाम्पल से अपन समझे तो देखिए, एक तो बेरिलियम का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जिसमें समन्वय संख्या 4 है। दूसरा यौगिक है कि जिसमें समन्वय संख्या 6 वाले जो यौगिक हैं वो बेरिलियम के साथ बंध बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, यहाँ पर जनरली ये पूछा जाता है कि इनमें कौन सा यौगिक है वो स्थायी है और कौन सा स्थायी नहीं है। एक तो ये चीज़ है। एक ये पूछ लेते हैं कि इनमें उदासीनता का जो इनमें अस्थायी यौगिक बन रहा है उसका कारण लिखिए। तो इससे संबंधित यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जब इस यौगिक को देखा गया तो क्या बताया गया कि यहाँ पर जो लिगेंड है बेरिलियम की जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्या बताया गया है कि बेरिलियम की जो
+2 अवस्था होती है, मतलब इस पर 2 आवेश चार्ज होता है, उसको 4 H2 अणुओं द्वारा क्या कर दिया जाता है, पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है। मतलब इस पर जो आवेश है वो पूर्णतया क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, और ये जो अवस्था बनती है, ठीक है, इस अवस्था के अंदर जो इन पर चार्ज उत्पन्न होता है वो आपके -0.04 इलेक्ट्रोवोल्ट के लगभग इसमें आवेश उत्पन्न होता है। जबकि बात करें इस यौगिक के लिए तो यहां पर देखो, यहां पर +2 अवस्था है, उसको 4 H2 द्वारा क्या किया जाएगा, उसकी उदासीनता को बनाया जाएगा, या मतलब इसके चार्ज को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो ये स्थिति मिलती है और इतना अपने को चार्ज है इसमें प्राप्त होता है। अब दूसरी बात, जो दूसरे वाला यौगिक है जिसमें अपन बात करें 6 समन्वय संख्या वाला जो इसका यौगिक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो यहाँ पर H2 अणु है, ठीक है, संख्या में 6 है, और बेरिलियम की जो +2 आवेश है ये क्या कर देता है, इसको और ज्यादा क्या कर देता है, इसमें इसके आवेश को समाप्त कर देता है। तो क्या बताया गया है, इसकी जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है अपने बेरिलियम की, इस पर आवेश जो H2 है इसके 6 आवेश इस पर जुड़कर क्या कर देंगे, इसको और ज्यादा क्या कर देंगे, इसमें कि जो ऊर्जा का मान है उसको कम कर देंगे। तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होता है इस बेरिलियम के लिए, तो क्या बताया गया है, -1.12 इलेक्ट्रोवोल्ट के लगभग इसमें मान प्राप्त होता है। मतलब ये क्या हो जाता है, और ज्यादा है, कम ऊर्जा वाला हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जब यहाँ पर इसके लिए बात की गई तो क्या बताया गया है कि विद्युत उदासीनता सिद्धांत ये कहता है कि इसमें तो क्या है, स्थायित्व आ जाता है, लेकिन इस अणु में जब देखा गया तो आवेश का मान और ज्यादा कम होने के कारण क्या बताया गया है, ये आपके अस्थायी हो जाता है और इस वाले में स्थायित्व आ जाता है। मतलब क्या है कि यदि इस ऊर्जा के लगभग मान प्राप्त होता है, मतलब 0 के जो लगभग मान चलता है उसमें तो ये देखा गया है कि यहाँ पर स्थायित्व है, यौगिक प्राप्त करता है, लेकिन और ज्यादा कम होने पर ये क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। तो जब इनमें पूछा जाए तो स्थायित्व का कारण क्या होगा कि इसमें जो आवेश है वो इतना प्राप्त होता है और इसमें इतना कम हो रहा है, तो वो अस्थायी हो जाएगा, या इनमें कहें ये अस्थायी, ये आपके स्थायित्व वाला हो जाता है। इसी तरह से एक एग्जांपल और से समझते हैं जिसमें क्या बताया गया है कि जो संकुल है वो किस तरह से इसमें स्थायित्व को प्रदान करता है और किस तरह से उनमें जो यौगिक हैं उनका चार्ज है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए ये जो अपन ने अभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ा था, इसमें तो क्या बताया गया है कि भी दोनों लिगेंड कैसे थे, एक ही प्रकृति के थे, लेकिन यदि दो अलग अलग प्रकृति के जो लिगेंड उपस्थित हो तब धातु के अंदर किस तरह का आपने जो चार्ज है वो देखने को मिलेगा, उसमें स्थायित्व किस तरह का होगा उसमें देखें। तो अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके एग्जाम्पल आपके एक तो एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल आपके बात करें ये वाला। अब ध्यान देना है, मैंने आपको पीछे की जो वीडियोस थे उनमें वीडियोस में आपको एक टॉपिक करवाया था जिसमें आपको लिखा था प्रबल क्षेत्र लिगेंड और एक करवाया था आप इसी में ही दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड बन रहे हैं, इस कंपाउंड के अंदर जो अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड है इसमें तो आपके जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है वो क्या हो रहा है, इसमें
इस लिगेंड के रूप में व्यवस्थित है। दूसरे में बात करें, यहाँ पर अपन देखें तो ये किस तरह का है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। तो क्या बताया गया है कि जब इनमें आवेश का मान देखा गया तो देखा गया कि इसके लिए तो आवेश का मान आपके प्राप्त होता है माइनस, इसके लिए 0.12 के लगभग, जबकि इसमें देखा गया इसका मान प्राप्त होता है आपके 1.18 के लगभग। दोनों ही चार्ज किसमें, माइनस में। मतलब क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो लिगेंड जुड़ता है उसकी स्थिति भी निर्भर करती है कि उसके साथ जुड़ा हुआ लिगेंड किस प्रबलता के साथ है, किस दुर्बलता के साथ व्यवस्थित है। तो क्या बताया यहाँ पर इस तरह का चार्ज सेपरेशन इसमें देखने को मिलता है और लिगेंड की प्रबलता और दुर्बलता के आधार पर इन पर आवेश का मान क्या होता है, प्राप्त होता है। अब क्या बताया गया है कि जनरली इसमें तो क्या है, आवेश समाप्त होते ही क्या आ जाता है, स्थायित्व आ जाता है। मतलब क्या है कि ये अणु क्या कर देता है, इसकी +2 जो ऑक्सीकरण अवस्था, +3 ऑक्सीकरण अवस्था है उसको 6 आवेश मिलकर इसके आवेश को पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं। जबकि यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो आवेश है उसका मान तो कम होता है, मतलब आवेश समाप्त होता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, अस्थायित्व वाला हो जाता है। तो ये आपके जो दो सिद्धांत थे वीबीटी से संबंधित, तो आज अपन खत्म होते हैं, जिसमें अपन ने पहला बंद किया था पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग, और दूसरा आपके विद्युत उदासीनता का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें ये आपके इसमें खत्म होता है। अब इसके बाद अपन आज जो वीबीटी है वो किसी यौगिक के लिए उसके चुंबकीय गुण और उसकी जो ज्यामिति है उसके बारे में क्या कहती है, अपन उससे जो यौगिक हैं उनमें समझेंगे कि किस तरह से उसमें एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। तो अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो वीबीटी के आधार पे जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उन कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर अपन दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो आपके ज्योमेट्री और दूसरा इसमें पढ़ेंगे इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी मैग्नेटिक इसमें गुण किस तरह से देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर चीज समझनी है कि वीबीटी है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, जो संकुल यौगिक हैं, उनके बारे में क्या क्या चीजें बताएगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पर एक एक चीज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है। एक तो आपके जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसमें वीबीटी बताएगी कि इसमें संकरण किस तरह का है। जनरली यहाँ पर संकरण आपको 3 से 4 टाइप में मिलेगा। जैसे अपन बात करें, एक तो sp3, tsp2 और d2sp3, या अपन कहें sp3d2। सामान्यतः इन्हीं एग्जाम्पल से आपको संकरण है वो देखना होता है कि उनमें किस तरह का। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी यहाँ पर क्या चीज बताई जाएगी कि इनकी तो चुंबकीय गुण हैं, चुंबकीय गुण उनमें किस तरह से होता है। मतलब क्या बताया यहाँ पर कि चुंबकीय गुण यहाँ पर मुख्यतः 2 प्रकार से आपको शो करना होता है। किस तरह से, एक तो होता है आपके अनुचुंबकीय, जिसको अपन इंग्लिश में बोले पैरामैग्नेटिक,
और दूसरा है आपके प्रतिचुंबकीय, जिसको अपन कहें डाईमैग्नेटिक। इन गुणों के लिए क्या करता है, व्याख्या करता है। इसके अलावा अगर ज्योमेट्री बताएं तो यहां बता सकते हैं, नहीं तो अलग से बताएं तो ज्योमेट्री में, ज्यामिति के अंदर जनरली यहां पर 3 तरह की जो ज्यामिति है वो देखने को मिल रही है। एक तो आपकी हो जाएगी चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। दूसरी इसमें हो जाएगी समतल वर्गाकार। तीसरी हो जाएगी इसमें आपके अष्टफलकीय। टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, इस तरह का इसमें जो ज्यामिति है या कहें कि संरचना है वो देखने को मिलती है। मतलब ऐसे यौगिक इनमें बनाए जाते हैं। अब दूसरी चीज यहां पर एक चीज और है, लिगेंड किस टाइप का है। मतलब क्या है, कोई यौगिक है और उसके साथ किस तरह का लिगेंड उपस्थित है। यानी अपन बात करें प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। अब यहां पर अपन सबसे पहले इसी से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं। प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, मान लो किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो यहां पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में क्या पाया जाएगा, युग्मन देखने को मिलता है। मतलब जो अपन कहें कि सेंट्रल एटम है उसके जो कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है जो क्या करेंगे, युग्मन करेंगे। यानी इसमें युग्मन की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। कब, जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या हो, उपस्थित हो। दूसरी बात करें यहाँ पर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, यदि इस तरह का कोई लिगेंड उपस्थित हो, इस प्रकृति का कोई लिगेंड उपस्थित हो, तो यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनका युग्मन कभी नहीं होगा। मतलब निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, उसमें चला जाता है। ये इस तरह से। अब यहाँ पर कुछ बात अपन यहीं पर करते हैं, रिलेटेड वो इसी से, लेकिन इस यहाँ पर बात करते हैं। चुंबकीय गुण के अंदर अनुचुंबकीय, यहाँ पर क्या बताया गया कि किसी यौगिक के लिए अपन चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय किस तरह से होगा, उनका जो एक्सप्लेनेशन वो किस तरह से करेंगे। तो अपने 2 तरह के ही कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर मिलेंगे, एक तो अनुचुंबकीय, दूसरा प्रतिचुंबकीय। अब यहाँ पर बात करते हैं चुंबकीय गुण के अंदर, तो क्या बताया गया है, यदि किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के जो कक्षक हैं उनमें कोई भी यदि एक अयुग्मित हो या उससे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो, उपस्थित हो, तो उस यौगिक की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। और उस पर उसमें क्या किया जाएगा, उसके चुंबकीय मान का गणना की जाएगी, या चुंबकीय मान जो है उसको देखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी बात करें प्रतिचुंबकीय, तो यहां पर देखो क्या बताया गया है, यहां पर जो केंद्रीय धातु आयन के जो कक्षक हैं उनमें यदि युग्मन पाया जाता है, मतलब यहीं से ही रिलेटेड है ये, यदि युग्मन पाया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक। मतलब यहाँ पर जो युग्मन हुआ है वो स्थिति यहाँ पर प्रदर्शित की, यहाँ पर अयुग्मित की स्थिति प्रदर्शित की जाएगी। मतलब क्या है कि उसमें अनुचुंबकीय गुणों की व्याख्या की जाएगी। अब क्या बताया गया है कि जो चुंबकीय गुणों की अपन बात करें तो किसी यौगिक का
जो चुंबकीय गुण है वो किस तरह से निकाला जाता है, मतलब उसका चुंबकीय आघूर्ण किस तरह से होगा। तो उसके लिए देखो एक सूत्र दिया गया है, न्यू बराबर n+2 bm। जहां बात करें n, तो ये क्या है आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब किसी कक्षक में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पर उसके चुंबकीय आघूर्ण की क्या की जाएगी, गणना की जाएगी। ठीक है, अब ये आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया है। ये बी आपके क्या होता है, बोर मैग्नेटोन, जिसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, बीएम, मतलब चुंबकीय आघूर्ण की इकाई आपके बीएम है। तो इस तरह से क्या है कि वीबीटी है कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल और जो मैग्नेटिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका क्या करती है, एक्सप्लेनेशन करती है। उनमें किस तरह का जो लिगेंड है फॉर्म होगा, उसमें प्रतिचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, उसमें ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी, टेट्राहेड्रल होगी या ऑक्टाहेड्रल होगी, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपकी जो वीबीटी थ्योरी है उससे उसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। अब अपन इस वीडियो को अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसमें एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उनमें जो डेरिवेशन है वो देखने को मिलता है कि कोई कंपाउंड है वो किस तरह की प्रवृत्ति रखेगा, मतलब उसकी ज्योमेट्री किस तरह से होगी, उसके अंदर आपके चुंबकीय गुण किस तरह से दिखाई देंगे, उनके जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान क्या होगा, उसकी ज्यामिति किस तरह से होगी, उनमें किस तरह का प्रबल क्षेत्र लिगेंड जुड़ेगा, किस तरह से दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जुड़ेगा, उसकी उपस्थिति कैसे दिखाई जाती है, उसकी बात अपन अपने इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आप इस जो वीडियो के अंदर जो आपको टॉपिक कराए जा रहे हैं उनके साथ में नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।